औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम को चाहिए कि वह सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ मुँह करके बैठे। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ लेते तो अपना रोए मुबारक हमारी तरफ कर लेते। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हुदैबिया पर बारिश के बाद जो रात आई उसमें हमें नमाज फ़जर पढ़ाई। फ़रागत के बाद जब लोगों की तरफ मुँह फरमाया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, मेरे बंदों में से कुछ मेरे साथ ईमान लाए और कुछ ने कुफर की रवैश इख्तियार की। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हम पर बारिश हुई तो मेरा मोमिन बंदा और सितारे का मुनकिर है, और जिसने कहा हम पर फलां सितारे की वजह से बारिश हुई वो मेरा मुनकिर और सितारे पर ईमान लाने वाला। सितारों की तासीर, सआदत और नफूसत के अतबार से जो कुछ भी नहीं हमारे यहाँ आम तौर पर मुसीबत के वक्त कहा जाता है मेरा सितारा गर्दिश में है, ऐसा अकीदा रखना कुफर है। इसी तरह उसकी ज़ाती तासीर का अकीदा रखना भी ईमान के मुनाफी है। अलबत्ता तहतुल असबाब उनके तबई असरात ज़रूर हैं, मसलन मौसमों में तब्दीली, गर्मी सर्दी का होना, समंदर में उतार चढ़ाव का आना, जैसे जवार भाटा या मद्दोजज़र कहा जाता है। बहरहाल अशिया में तबई आसार और ख़वास तो हैं, लेकिन इनकी तासीर अज़्न इलाही से ही है। जैसे कि आग की तासीर जलाना है, लेकिन अल्लाह का इज़्न ना होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला ना सकी, बल्कि उनके लिए जन्नत और गुलजार बन गई। इसलिए कहने वाले की नीयत को देखा जाएगा, और अगर वो सितारों के मुतालिक ज़ाती तौर पर बारिश बरसाने का अकीदा रखता है तो बिलाशुबा वो दीन इस्लाम से खारिज है, और अगर इसकी तासीर बतौर आदत और इज़्न इलाही पर मौक़ूफ़ मानता है तो काफिर नहीं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज को आधी रात तक मअख़र कर दिया, फिर हमारे पास नमाज पढ़ाने के लिए आए। जब नमाज पढ़ चुके तो चेहरा अनवर से हमारी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, लोग तो नमाज पढ़ कर सो चुके और तुम पर नमाज में रहे क्योंकि तुम नमाज का इंतज़ार करते रहे। सलाम फेरने के बाद इमाम का अपनी जगह पर रहना। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इसी जगह पर नफल वगैरह पढ़ते जहाँ पहले फ़र्ज नमाज अदा की जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते तो औरतें वापस होकर अपने घरों में जाती थीं। इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठें। अगर इमाम को नमाज के बाद किसी काम का ख्याल आए तो ठहरने की बजाय लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ चला जाए। उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने एक दफ़ा नमाज असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना मुनव्वरा में अदा की। जब आपने सलाम फेरा तो जल्दी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग आपकी इस सूरत से घबरा गए। बहरहाल आप उनके पास वापस तशरीफ़ लाए तो देखा उनकी उजरत की वजह में ताज्जुब है। आपने फरमाया, मुझे सोने का एक टुकड़ा जो हमारे पास आया था याद आ गया। मैंने इस बात को नापसंद किया कि मुबादा अल्लाह की याद से रोक दे, लिहाजा मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दे दिया। नमाज से फरागत के बाद दाएं या बाएं जानिब से फिरने या लौटने का बयान। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज से फरागत के बाद दाएं और बाएं जानिब से फिरते थे, और जो शख्स दानिस्ता तौर पर दाएं जानिब फिरने को लाजिम करार देता उस पर ऐब लगाते। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में शैतान का हिस्सा न बनाए। वो इस तरह की नमाज के बाद दाएं जानिब से फिरने को ज़रूरी ख्याल करे। यकीनन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अपनी बाएं जानिब से फिरते हुए देखा। इन रवायत का बयान जो कि कच्चे लहसुन, प्याज और गुंदने के मुतालिक वारिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने भूख या इसके अलावा किसी और वजह से लहसुन या प्याज इस्तेमाल किया वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर फरमाया, जो शख्स इस पौधे यानी लहसुन को खाए उसे हमारी मस्जिद में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। किसी भी बदबूदार चीज़ को मस्जिद के लिए ले जाना और उसे खाने के बाद मस्जिद में आना सख्त मना है,
क्योंकि लोगों को इससे तकलीफ़ होती है। इसके अलावा वैसे भी मस्जिद एक पाक जगह है जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, लिहाजा किसी सूरत में उसके तकद्दुस को मजबूर ना किया जाए। कच्चा लहसुन, प्याज, मूली, सिगरेट, बीड़ी वगैरह का एक ही हुक्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है, लहसुन, प्याज और मूली वगैरह को पका कर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बदबू जाती रहती है। लेकिन तंबाकू नौशीर, बीड़ी वगैरह किसी सूरत में जायज़ नहीं। दियार अरब के उलमा ने इसकी हुर्मत का फतवा दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।